नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बीते दिनों शहर के मोहल्ला खालापार में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो लोगों की दर्दनाक मौत हो जाने से उनका परिवार सड़क पर आने को मजबूर हो चुका है। वहीं पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए श्री एस.एस. दास चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट ने बीड़ा उठाया है। श्री एस.एस. दास चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक एडवोकेट संदीप दास ने मानवाधिकार से शिकायत कर पीड़ित परिवार को इंसाफ की दहलीज तक ले जाने का कार्य किया है। मंगलवार को श्री एस.एस. दास चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक ने अपनी टीम के साथ पत्रकार वार्ता कर बताया कि बीते दिनों सेप्टिक टैंक की सफाई कराने को लेकर बिना किसी बंदोबस्त के दो लोगों को सेप्टिक टैंक में उतारा गया था और दोनों की दम घुट जाने के बाद दर्दनाक मौत हो गई थी। आरोप है कि इस घटना के बाद किसी भी अधिकारी या पालिका प्रशासन या ठेकेदार के द्वारा पीड़ित परिवार की ओर कोई दया दृष्टि नहीं दिखाई गई और न ही उनको कोई आश्वासन या किसी प्रकार की सहायता का दिलासा दिया गया। श्री एस.एस. दास चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक संदीप दास का आरोप है कि वर्ष 2013 में भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत किसी भी सेप्टिक टैंक या मल की सफाई मशीनरी के द्वारा की जाएगी। आरोप कि शहर में टू जेड प्लांट द्वारा कोई किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि 60 साल की उम्र में सरकार भी नौकरी से रिटायर्ड कर देती है, मगर शहर में सेप्टिक टैंक की सफाई कराने के लिए 70 साल के बुजुर्ग को बिना किसी सुरक्षा के सेप्टिक टैंक में उतारा गया, जिसके कारण उसकी दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। संदीप दास ने इस हादसे का जिम्मेदार ठेकेदार को माना है और प्रदेश के मुखिया से इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलवाए जाने की मांग की और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिलवाए जाने की मांग की है। दास एडवोकेट, संस्थापक चेयरमैन श्री एस.एस. दास चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट। ये किस संबंध में आज प्रेस वार्ता की? ये सफाई क्रम सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए बढ़ती जा रही अनियमितताओं के विषय में ये मीटिंग स्थापित की गई है, प्रेस वार्ता की गई है। क्या कारण रहा फिर इस प्रेस वार्ता का? फिर इस प्रेस वार्ता का कारण जो मुख्य रूप से ये रहा है कि भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था वर्ष 2013 में, जिसमें कहा गया था कि हाथ के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी मल इत्यादि का जो सफाई है वो नहीं की जाएगी। वो जो भी कुछ किया जाएगा वो मशीनरी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर A2Z प्लांट में जो सेप्टिक टैंक की सफाई हो रही थी उसमें इन नियमों का किसी भी प्रकार से कोई पालन नहीं किया गया। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, 70 साल के एक वृद्ध व्यक्ति को सेप्टिक टैंक में नीचे उतारा गया, जो कि जिसकी की इम्यूनिटी भी आप सब समझ सकते हैं कितनी होगी। वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुर्घटना घटित हो गई। अधिकारियों द्वारा ही उन्हें नीचे उतारा गया था, तो किस तरह की कार्रवाई उन पर अमल में लानी जानी चाहिए? क्योंकि 60 साल तक आपने बताया कि वो रिटायर हो जाते हैं आदमी। ऐसा है कि जो अधिकारियों का है ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो कार्य चल रहा है वो क्या नियमों के अनुसार चल रहा है या नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। ये जो काम है वैसे तो ठेकेदार कर रहे थे, लेकिन उत्तरदायी जो होंगे वो जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं इसके लिए। अब नगर मजिस्ट्रेट से मैं मिला भी था, उन्होंने भी बात को टाल दिया, मेरे को किसी तरह के कोई सहयोग नहीं दिया। इसी प्रकार से ईओ साहब ने भी मेरे को कोई सहयोग नहीं दिया। किसकी लापरवाही मानते हैं फिर इसमें जो लापरवाही मैं मानता हूँ वो मानता हूँ ठेकेदार की मुख्य रूप से तो, लेकिन इसके साथ साथ जो उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कानून का पालन करें। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? मेरा जो विशेष रूप से चाहना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही ज़्यादा समाज के प्रति दया दृष्टि रखते हैं। मेरा उनसे यही निवेदन है कि यहाँ जो मजदूर जो जिनके परिवार अपना हो गया है उनको कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाएँ और किसी एक व्यक्ति को एक नौकरी दी जाए। ठीक। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।